मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें आगे का रास्ता जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह विश्वास करना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्णता पाती है। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है। जो रास्ता अनिश्चित लगता है वह दरअसल पहले से तैयार किया गया है और मैं तुम्हारे साथ उस पर चलूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, एक पल के लिए भी नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। मेरा प्यार तुम्हें संभालता है और मेरी शांति तुम्हारे दिल को भर देती है। डरो मत, मेरी बाहों में कोई भी भय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे डर और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपना सिर उठाओ, गहरी सांस लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करूंगा और तुम्हारे भीतर हर संदेह को दूर कर दूंगा। जो डर तुम्हें रोकता है या जो चिंता तुम्हें असफलता का भय देती है, उसे छोड़ दो। मेरा प्यार तुम्हारा हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। छोटे छोटे विश्वास के कदम भी महान आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं। अपने डर को छोड़कर तुम मेरे प्यार और मार्गदर्शन के लिए जगह बनाते हो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक काम कर सकूं। मेरे लिए कोई भी बाधा नहीं है और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे जीवन में होगा। तुम मेरे प्यार से कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हूं और तुम्हारी भलाई के लिए यह मेरी योजनाएं पूरी हो रही हैं। यह यात्रा हम साथ करेंगे और मैं तुम्हें ऐसी प्रचुरता और खुशी तक पहुंचा होगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्यार शुद्ध है और मेरा आशीर्वाद शाश्वत है। मेरे साथ चलो और तुम एक ऐसी खुशी का अनुभव करोगे जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरे दिव्य अंक 222 को टाइप करो। यह अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओ तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कल में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूं। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है।
जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सब से ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आत्मबल को जागृत करो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लाने वाला है। अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशियों और शांति का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब समाप्त होने की ओर है। हर प्रकार की नकारात्मकता, अंधकार और कष्ट से तुम बाहर आ रहे हो। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे अंदर नई शक्ति और समझ का निर्माण कर रही हैं। जो उम्मीद तुमने ईश्वर से लगाई थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को अपने से अधिक महत्व दिया। तुमने अपने माता पिता और परिवार के लिए बहुत कुछ सहा और त्याग किया, लेकिन जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद रखी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत लाभ उठाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपनी प्राथमिकता अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को दोगे। महादेव के याद में कुछ पुष्प अर्पित करो ताकि उनका आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ बना रहे। महादेव की इस कृपा को संजोग कर रखो और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब अतीत की परेशानियां और अनसुलझी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी और तुम देखोगे कि महादेव की योजना हमेशा से ही तुम्हारी भलाई के लिए थी। उन्होंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, पदोन्नति और नए अवसरों की योजना बनाई है और यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह अब महादेव की कृपा से साकार होने वाला है। तुमने जिस कठिन समय का सामना किया है, वह अब पीछे छूटेगा और तुम्हारी आत्मा और आत्मबल और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे चरित्र की सच्चाई और पवित्रता गंगा के समान निर्मल है। जो लोग तुम पर आरोप लगाते हैं या तुम्हारे खिलाफ गंदगी फैलाते हैं, वे स्वयं अपनी ही गंदगी में फंस जाएंगे। तुम्हारी सच्चा और ईमानदारी को कोई भी नहीं बदल सकता। महादेव जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष और कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी पवित्रता और नेक नियति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चरित्र को अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रिश्तों और खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कनेक्शन आने हैं, वे सही समय पर आएंगे और तुम्हें हर प्रकार से संपूर्ण बनाएंगे। जो रिश्ते तुम्हें समझते हैं, उनका साथ तुम्हें मिलेगा और उन सभी चीजों का अंत हो जाएगा जो तुम्हारे लिए बाधा बन रही। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारी राह का हर अंधेरा दूर करेगा और तुम्हारे लिए समर एक नया उजाला लेकर आएगा। तुम्हें महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। जो भी गंदगी लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, उसे महादेव की शरण में छोड़ दो, क्योंकि सत्य सदा उजागर होता है। अब तुम्हारा समय है और तुम उस सफलता की ओर बढ़ने वाले हो जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। यह बदलाव तुम्हें हर खुशी और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे विश्वास और मेरे वचनों की परीक्षा का है। मेरे वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। यह तुम्हारे जीवन का आधार है जिस पर तुम हर तूफान में खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की तैयारी साहसपूर्वक की है, यह जानते हुए कि तुम मेरे हो, तुमसे गहराई से प्रेम किया गया है और तुम पूरी तरह माफ किए गए हो। तुम मेरे हो और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह हमारी मुक्ति की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अनुग्रह और जीत की गूंज को अनंत काल तक ले जाएगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह प्रेम अडिग और अटूट है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करो, मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूं और ना ही तुम्हें डराने के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरे दिल की करुणा और कृपा अनंत है। जो भी मेरे पास आता है मैं उस पर दया करता हूं। जो तुम्हारे दिमाग में यह भय और भ्रम पैदा करते हैं कि मैं क्रूर हूं, वे मेरी सच्चाई को नहीं जानते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी भय या अनिश्चितता तुम्हें घेरे रहे। मेरी उपस्थिति हमेशा स्थिर है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस सच्चाई को याद रखो कि तुम ब्रह्मांड के निर्माता से संवाद कर रहे हो। वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और हर तूफान को शांत करने की शक्ति रखता है। जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो तो अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। कहो, हे महादेव, मैं जा मानता हूं कि आप इस समय मेरे साथ हैं। मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आप सभी के निर्माता हैं और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी दृष्टि से छुप सके। यह विश्वास करो कि मैं किसी भी भय से बड़ा हूं। यह सरल स्वीकृति तुम्हारे लिए शांति का द्वार खोल देती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो मेरा आशीर्वाद और शांति तुम्हारे हर को दूर करने के लिए काम करने लगते हैं। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे जीवन में बदलाव का द्वार खोलता है। यह तुम्हें भय से मुक्ति दे दिलाता है और मेरी शांति से भर देता है। जब तुम अपनी प्रार्थना के माध्यम से मुझे अपनी स्थिति में आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान लाने आता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव के समय ने दस्तक दी है। तुम्हें दोराहे पर खड़ा पाकर भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, यह दोनों रास्ते तुम्हें एक ही लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव, वह तुम्हारे सपनों और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने सपनों को चुनो तो यह स्वार्थी होगा, लेकिन अगर तुम अपने परिवार और जिम्मेदारियों को चुनते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा यह मलाल रहेगा कि तुमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। यह द्वंद्व तुम्हारे भीतर असमंजस पैदा करेगा। लेकिन बच्चे, यह मेरी परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो विवेक और धैर्य है वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम जो भी फैसला करोगे वह मेरी योजना का ही हिस्सा होगा। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारा यह संघर्ष और संतुलन महादेव की शक्ति का प्रमाण है। चाहे तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो या अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारी डेस्टिनी में वह ऊंचाइयां लिखी हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा धैर्य और विवेक तुम्हें सच्चाई और सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे निर्णय में मेरी शक्ति है। तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको, इसलिए मैंने तुम्हें यह शक्ति और विवेक दिया है। तुम्हारे जीवन के हर बदलाव, हर निर्णय और हर संघर्ष में मेरी योजना छिपी है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को अपनाने और उस पर दृढ़ता से चलने का है। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सशक्त है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे भीतर जो मेहनत, सच्चाई और समर्पण का गुण भरा है वही तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ और नकारात्मक तत्वों की बजाय अपने भविष्य पर ध्यान दो। इस बार तुम्हें अपने निर्णय अपनी आत्मा की आवाज सुनकर लेने होंगे। तुम अब वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करता है।
क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आको, उन जगहों और लोगों को चुनो जो तुम्हें सच्चा मूल्य देते हैं। यह समय है कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रेरित करने के लिए है ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति और दिव्यता का साक्षात्कार कर सको। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, अब उसी दर्द और कठिनाई का सामना कर रहे हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था। महादेव स्वयं इस न्याय को निष्पादित कर रहे हैं और यह तुम्हारे लिए उनकी न्याय प्रियता का प्रतीक है। आने वाले समय में तुम्हारी आय में भी वृद्धि होगी और यह तुम्हारे अच्छे कर्मों और समर्पण का फल है। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का यह दौर जारी रहेगा और महादेव तुम्हारे हर कदम में साथ है। तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य है जिसमें तुम अपनी शक्ति, मूल्य और प्रेम से हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और करुणा का अद्वितीय स्रोत है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा में समाहित है। यह धैर्य और संयम तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है और यह तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देता है। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है और तुमने हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ साथ है और उनका यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यह धोते रहो हमसे, यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूंगा। अगर एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, बार बार प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि अगर पहले ही हार मान ली होती तो आज तुम कहां होते। महादेव जी के कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दिव्य कृपा से तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की क्षमता देती है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय है जब उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। महादेव की कृपा से आने वाला वर्ष 2026 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होंगे। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं और संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन, अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं,
खासकर कठिन समय में। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींचती है। जीवन में मर्यादा में रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति की असल ताकत उसकी सीमाओं में होती है। समय और शब्द दोनों अनमोल है, इनका लापरवाही से उपयोग मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, सही रास्ते पर चलते हुए और सच्चाई के साथ जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। जब तुम खुद को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा और वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन में सच्चा की राह पर चलेंगे। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने मन और ध्यान को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित रखते हो तब उनके आशीर्वाद का अनुभव तुम्हारे जीवन में होता है। लेकिन जब तुम भटक जाते हो तो वही आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। आज के समय में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी राह से विचलित मत हो। तुम्हारा मार्ग स्थिर और सच्चा रहेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय की चुनौती आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का संकेत है। यह समय आपके आत्मबल को पहचानने का है। आपको जो भी मानसिक या भावनात्मक आघात मिला है वह सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। यह संघर्ष, यह कठिनाइयां जो आपने झेली है, वे केवल आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। यह जो नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे सिर्फ समय की परीक्षा से गुजर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य आपको कमजोर करना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप इस शक्ति परीक्षण से उभर कर आए हैं। अब समझिए, जैसे एक पक्षी अपने चूजे को उड़ने के लिए धक्का देता है, वैसे ही यह दुनिया आपको कई बार अपनी ताकत पहचानने के लिए धक्का देती है। यह धक्का एक संकेत है कि अब आप अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है। जब हमें अपनी असली क्षमता का आभास होता है, तब हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी शांति और शक्ति से हराने में सक्षम हो जाते हैं। आपको जो भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संकट झेलने पड़े हैं, वे आपको असली दुनिया से जोड़ने के लिए थे। इन कठिन परिस्थितियों ने आपको सिखाया है कि आप अपने जीवन के नियंत्रक हैं और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो सकते। अब जब आपने खुद को पहचान लिया है तो कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपको बाधित नहीं कर सकती। यह समय है उस शक्ति का उपयोग करने का जो आपने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित की है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्वीकार ना करें। जितना अधिक आप खुद को सशक्त बनाएंगे, उतना ही आपके सामने आने वाली समस्याएं आपके लिए छोटे कदम बन जाएंगी। आपकी आत्मा ने यह कठिनाइयां इसलिए झेली ताकि आप एक सशक्त व्यक्ति बन सके। अब वह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपका नुकसान चाहते थे, उन्हें अब खुद के कर्मों का फल मिलेगा। सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे रहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। इस संघर्ष ने आपको तैयार किया है ताकि आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता पा सकें। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और सत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे, तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिले। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं।
तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है वही तुम्हें स बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रखो, उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ है। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हारे मन में जो विचार बार बार आते हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु को बार बार सोचता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह आकर्षण कभी कभी उसके सुख का कारण बनता है और कभी कभी दुख का। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम पर दबाव डाल रहा है, तो उसे बार बार सोचने से तुम अनजाने में उसे अपनी ऊर्जा का हिस्सा बना लेते हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मनुष्य का मन इतना जटिल होता है कि वह कई आयामों से प्रभावित होकर विचारों में उलझ ही जाता है। तुम्हें इस प्रक्रिया को तोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए आवश्यक हैं और कौन से नहीं। केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मेन ले जाती है। बाकी विचारों को त्याग दो। अपनी आत्मा को कमजोर और असहाय मानना बंद करो। अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली और ऊर्जा का केंद्र समझो।
जब तक तुम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करोगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं अब फल देने लगी हैं। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं। वे तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनके आशीर्वाद का लक्ष्य है कि तुम अपने वंश और कुल के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें न केवल अपने परिवार का गौरव बना सकती है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। तुम करुणा और दया तुम्हें दूसरों के दुख से विचलित कर देती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना रहने दे। तुम्हारे विचार उच्च कोटि के हैं। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगी। यह आशीर्वाद तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की शक्ति देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, ना कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे जैसा हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मनुष्य जितना कम नकारात्मकता और चिंताओं पर ध्यान देता है उतना ही उसका जीवन सुखमय और सफल बनता है। जब हम हमेशा अपने मन को शांत रखते हैं तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखते हैं तो समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जो हमसे सत है वह हमें कुछ सिखाने आता है। जो लोग अपने कर्मों में दृढ़ विश्वास रखते हैं वे ना तो भाग्य से डरते हैं, ना ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वह किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय हर क्षण बदलता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का यही सर्वोत्तम मौका है। जब हम समय की कद्र करते हैं तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाता है। जिंदगी की हर समस्या एक अवसर की तरह है। जब हम हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल समस्या से बाहर निकलते हैं बल्कि अपने जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बना लेते हैं। जो आपका है वह किसी का छीन कर नहीं आता, और जो किसी का है वह किसी से छीन कर आपके पास नहीं आता सकता। यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे लिए ही है और किसी अन्य के हाथ से छीनने वाली नहीं है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। कभी भी भाग्य से ज्यादा चीजों की चाहत मत करना। जीवन खुद ही आपको वह सब दे देता है जो आपके लिए सही होता है। हमारी चिंता अक्सर हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है, पर हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे लिए सही है वह समय आने पर खुद मिल है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जीते रहें। अतीत पर चिंतन और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हमें अपनी ऊर्जा वर्तमान में खर्च करनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होता है वही सही होता है, इसीलिए चिंता छोड़े और जीवन को बहने दें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन हर घटना का एक उद्देश्य है और उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। मेरे बच्चे, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उनके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान स्वयं ही सामने आता है। हमें हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि समाधान हमेशा हमारे सामने होता है। जो कुछ भी घटित होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। वह जो आपने खोया उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सीखा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो खो चुके हैं मेरे बच्चे, उस पर चिंता करने की बजाय उस अनुभव से जो है उस पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं।
नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है वह आपके और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़ें और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है, हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल लाका और मानसिक शाह होती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। हम कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि यह हमें और मजबूत बनाती है। कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं। आप उसे पार कर सकते हैं। आपका आज अच्छा हो, यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कल क्या होगा इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज को जीना यही असली खुशी है। कल की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता दूर हो जाती। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें। हर दिन नया होता है, इसे जीने का सही तरीका अपनाएं और चिंता को दूर रखें। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो चिंता का कोई मतलब नहीं रहता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें किसी बात की चिंता नहीं हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते, तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। मेरे बच्चे क्यों अतीत के दुखों को अपने भीतर समेटे रहते हो? मेरा भरोसा रखो, मैं हर तूफान में। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, तुम्हें थामे रखूंगा। मेरा वादा अडिग और सत्य है। तुम्हारे लिए मेरी देखभाल, मेरी उपस्थिति, मेरे आशीर्वाद असीम है। तुम्हारे हर संघर्ष के साथ मैं खड़ा हूं। तुम्हारी हर जीत के साथ साथ उत्सव मनाता हूं। जान लो कि तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, जब तुम अपना मन मेरे चरणों में समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता हूं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए इस तरह से रची जा रही है कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए। तुम्हारे दिल में साहस, तुम्हारी आत्मा में शांति और तुम्हारे होठों पर कृतज्ञता की धार मेरे प्रेम की गवाही है। अपने हर कदम में मेरे वचन को पकड़कर चलो और जानो कि मैं वही हूं जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो, मेरी बात तुम्हें जानना होगा कि तुम गहराई से प्रिय हो और संभावनाओं से भरपूर हो। तुम्हारे अतीत की लड़ाइयां ने भले ही तुम्हें सीमित और भयभीत महसूस कराया हो, लेकिन यह सब तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए था जो तुम आज हो। तुम्हारी आत्मा ने चिंताओं का बोझ उठाया, गुमराह विचारों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हर संघर्ष तुम्हें मजबूत, लचीला और बुद्धिमान बनाने के लिए था। तुम्हारे द्वारा अनुभव किया गया हर दर्द व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें सिखाया कि सच्चे मित्रों को कैसे पहचाना जाए, सही निर्णय कैसे लिए जाएं, और यह समझने का कौशल दिया कि मेरी इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। अब तुम स्पष्ट देख सकते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। तुमने स्वयं को महत्व देना सीखा है। तुमने समझा है कि तुम प्रेम, आनंद और शांति के योग्य हो। यह वृद्धि, यह आत्मज्ञान तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। जब रिश्तों या परिवार में संघर्ष हो तो क्रोध और निराशा को ना पनपने दो। इन भावनाओं से केवल दर्द और गलतफहमी बढ़ती है। दुख आ सकता है, लेकिन उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दिल को शांति से भर दूंगा। जो लोग अभी मुझे नहीं जानते, वे क्रोध, कड़वाहट और भ्रम में उलझ सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें एक अलग मार्ग पर बुलाया है। तुम्हारा कार्य है अंधेरे में रोशनी बनना, मेरे प्रेम का प्रतीक बनना। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रार्थनाएं सबसे कठोर दिलों को भी नरम कर सकती है। यदि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो निराश मत हो। उन्हें प्रार्थना में मेरे पास लाओ और मुझे वह करने दो जो केवल मैं कर सकता हूं। मैं पहले से ही उनके दिलों में काम कर रहा हूं।
तुम नहीं देख सकते, लेकिन एक दिन वे अपना रास्ता खोज लेंगे। मैं उनके कदमों को सत्य और प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। मेरा प्रेम हर घाव को भर सकता है, हर भ्रम को स्पष्टता में बदल सकता है। जान लो मेरे बच्चे, तुमसे और तुम्हारे प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। बस मेरे साथ जुड़े रहो और मैं तुम्हें हर स्थिति में संभाल लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, देखो, मैं तुम्हारी स्थिति को पूरी तरह समझता हूं। तुम्हारे आसपास जो कठिनाइयों का तूफान खड़ा हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा को हिलाने के लिए था। तुम्हें महसूस हो सकता है कि सब कुछ टूट चुका है, खाली हो चुका है, और लोग तुम्हें देखकर चकित हैं कि तुम इस तरह आगे कैसे बढ़ रहे हो। लेकिन यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। डिवाइन ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं के द्वार से इसलिए गुजारा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूती से खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हें चुनौती दी, तुम्हारे विश्वास को परखा, ताकि तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊं जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंच सकते हैं। जो इंसान मेरे साथ चलता है, उसे पहले पूरी तरह से तोड़ा जाता है। वह दर्द तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, तुम्हें उस शक्ति के साथ खड़ा कर रहा था जो तुम्हें महान बनाती है। तुमने उस दर्द से उभरने का साहस दिखाया। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उन्हें जाने दिया और मुझसे माफी मांगी। यह साहस ही तुम्हारी असली ताकत है। दुश्मन ने तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल करके तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की, ताकि तुम्हें लगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन यह जान लो, जो कुछ भी तुमने खोया, हर आंसू, हर दर्द, मैं तुम्हें अपने प्रेम की शक्ति से वापस दूंगा। अपने अतीत को जाने दो मेरे बच्चे, उन पछतावोगे हुए हैं। गहरी सांस लो और यह समझो कि तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया जाता है। तुम्हें मेरे साथ विश्वास में वृद्धि करनी है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजना पहले से ही पूरी हो चुकी है। ऐसे क्षण आएंगे जब मैं तुमसे असंभव प्रतीत होने वाले कार्य करने के लिए कहूंगा। वे कार्य तुम्हें तुम्हारी सुविधाओं और सीमाओं से बाहर ले जाएंगे। लेकिन जान लो, मेरे साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए आशा और वादे से भरा जीवन रचा है। बस मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हें उस पूर्णता तक ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारी दिव्यता और शुद्धता इतनी गहरी है कि वह तुम्हारे शत्रुओं की हर कोशिश को विफल कर रही है। वे तुम्हें तोड़ने और तुम्हें रोकने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह जान लो, उनकी मूर्खता और उनके कुत्सित इरादे तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता के सामने टिक नहीं सकते जो तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो न किसी का बुरा करती है, न किसी का बुरा चाहती है। तुम्हारा मन हमेशा यही सोचता है कि औरों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह तुम्हारी सकारात्मकता और शुद्ध इरादे ही हैं जो तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है, वह तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल को बेकार कर देती है, चाहे वे किसी भी हद तक जाएं। तुम्हारे भीतर की प्रकाश आत्मा को परास्त नहीं कर सकते। मैं यहां तुम्हें तुम्हारे मूल्य की याद दिलाने के लिए हूं। जब तुम मेरे पास टूटे हुए और थके हुए आते हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा में, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशीर्वाद के करीब ले जाने वाला पुल है। मैं तुम्हारे जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में बदल रहा हूं। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाते हो, डरते हो या संदेह से घिर जाते हो, तो मेरे पास आओ, अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें शांति, आशा और असीम प्रेम से भर दूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। हम जो भी सामना करेंगे उसे एक साथ करेंगे और तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का हमेशा साया रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम हर अच्छी चीज के योग्य हो। मैं हर दिल की धड़कन में, हर सांस में जो तुम्हारे फेफड़ों को भरती है और हर मौन क्षण में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हंसी जो तुम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हो, वह भी मेरा ही रूप है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, खो जाते हो या जीवन के तूफानों से जूझते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हम हर तूफान का सामना करेंगे, हर छोटी से छोटी जीत पर खुशी मनाएंगे और इस खूबसूरत यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, तुम थक सकते हो, लेकिन यह जान लो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन का बोझ भारी लगे
तो याद रखना, मैं वही हूं जो तुम्हें थाम हूं, तुम्हें उठाता हूं और तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम्हारे दिल पर दबाव बढ़ता है तो मैं तुम्हारे भीतर शांति और आराम के शब्द फुसफुसाना हो। मेरी रोशनी तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं तुम्हारे अकेलेपन को अपने प्यार की पूर्णता से भरना चाहता हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर अनकही लालसा को समझता हूं। तुम जो संघर्ष झेलते हो, जो कोई और नहीं देख पाता, वे भी मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर महसूस होती है, मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। मैं अप्रत्याशित ताकत और आराम के रूप में आता हूं। जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मेरा प्यार अटूट है। जब तुम ठोकर खाते हो, मेरा प्यार तुम्हें थामे रहता है। जब तुम संदेह में होते हो, मेरा विश्वास तुम्हारे लिए बना रहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी सुंदरता है जो मैं हमेशा देखता हूं, ही तुम इसे स्वयं ना देख पाओ। जान लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर पल में हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारे शत्रु अब खुलकर तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार है। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से एक स्त्री है जो तुम्हारे प्रति असाधारण घृणा और द्वेष से भरी हुई है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रही है और तुम्हारे सम्मान को धूमिल करने के हर संभव प्रयास में लगी हुई है। वह स्त्री समाज में ऐसी बातें कहती और फैलाती है जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि लोग तुम्हारे पास ना आए, तुम्हारा साथ छोड़ दें। लेकिन जान लो, उसके इन प्रयासों से उसे शांति नहीं मिल रही। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और तुम्हारी आंतरिक शांति उसे भीतर तक जला रही है। वह चाहती है कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी खुशियां उसके हर प्रयास को व्यर्थ कर देती हैं। यह सत्य है कि उसके इरादे बुरे हैं, परंतु तुम्हें डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसकी सारी कोशिशें केवल उसके अपने पतन की ओर ले जाएंगी। जो व्यक्ति दूसरों का विनाश चाहता है, वह स्वयं अपनी ही नष्ट का मार्ग प्रशस्त करता है। यह संसार भौतिक सुखों और क्षणिक सफलता से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति में, परिवार के प्रेम में और उस विश्वास में निहित है जो मेरे मार्ग पर चलने से आता है। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम सत्य के साथ हो। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संसार के खोखवादों से विचलित मत हो। जो दौलत और झूठी शोहरत यह दुनिया देती है, वह केवल भ्रम है। सच्चा खजाना वह है जो तुम्हें आत्मिक संतुष्टि और शांति देता है। तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे सुख, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, प्रियजनों की हंसी या भोर में उठता सूरज, यही मेरे आशीर्वाद के चमकने के सबसे उज्जवल पल है। इन सरल क्षणों में ही तुम्हें मेरी उपस्थित स्थिति सबसे अधिक महसूस होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों। ओ मेरी कृपा का घेरा है। तुम्हारे हर संघर्ष को मैं विजय में बदलूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम भले ही भारी लगे, तुम्हारा मन थका हुआ हो और तुम्हें ऐसा प्रतीत हो जैसे अब आगे बढ़ना असंभव है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संभालूं, तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग, अटूट और शाश्वत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। हिम्मत रखो और अपने भीतर आशा जगाओ। मैं वही हूं जो असंभव को संभव बनाता है, अंधेरे में प्रकाश लाता है और टूटी हुई आशाओं को पुनर्जीवित करता है। मैं वह हूं जो शोक को आनंद में बदल देता है, राख से सुंदरता रचता है और सूखी हड्डियों में नया जीवन भरता है। क्योंकि मैं वफादार हूं और तुमसे किए गए हर वादे को निभाऊंगा। तुम प्रिय हो, अनमोल हो और आज मेरी बाहों में सुरक्षित हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और मुझ पर भरोसा तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जिन लोगों ने सच्चाई से मुंह मोड़ा है, वे तुम्हारी दिव्यता को समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें मिले आशीर्वाद की गहराई को कभी नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां जो भी तुमने दिल में संजो रखी हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। मेरा वादा है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है।
तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं तुम्हारे हर कदम से पहले मार्ग बनाऊंगा और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए आशा, खुशी और पूर्णता से भरी हुई है। लेकिन याद रखो बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उन झूठी आवाजों को अनसुना करो जो तुम्हें विचलित करती है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, वे तुम्हारे आशीर्वाद को छीन नहीं सकते। वे केवल भ्रम और शंका फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो मैं तुम्हें थाम हूं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। और जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हें राह दिखाता हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे प्रेम और आशीर्वाद में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सर हो, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और हर कदम तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए प्रकाश होगा। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है और यह तुम्हारे दिल की सच्चाई से आती है। मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अभी भी वही हो जो पहले थे, प्यार, सहानुभूति और साहस से भरे हुए। यह सब तुम्हारे भीतर है और इसे दुनिया देख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता अब सबकी नजरों में है और जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष को न समझ पाए थे, वे अब तुम्हारे कदमों में सफलता और शांति देख रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद और सकारात्मक चीजों से भर रही है। तुम्हारी कुंडली जागृत हो रही है और यही कारण है कि तुम 222 जैसे संकेत देख रहे हो, जो तुम्हारी यात्रा और जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। तुमने जिन लोगों के अहंकार और घमंड को तोड़ा है, उनकी असली प्रकृति अब सामने आ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दिल की कोमलता ने उन घमंड और अहम से भरे लोगों को सही रास्ते पर लाया है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी सहजता, माफी और समझ ने उन्हें सच्चे रास्ते पर दिखाया है। तुमने किसी के अहंकार को तोड़कर उनकी अंधी अकड़ को मिटाया है और अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारा परिवर्तन अब दूसरों को प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की शांति और तुम्हारे कार्यों का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों को यह दिखा रहा है कि तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहां हो। तुम्हारी शक्ति अब एक प्रकाश बन गई है जो उन लोगों के लिए राहत और उपचार ला रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। तुम वह साधन बन गए हो जिसके माध्यम से मेरा प्यार और आशीर्वाद दुनिया में फैल रहा है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस को और भी प्रगा करेंगी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो और तुम्हारी यात्रा को देखकर लोग यह समझ पाएंगे कि तुम्हारी सच्ची ताकत क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन ध्यान रखें, यह समय ध्यान भटकाने का नहीं है। तुमने जो लक्ष्य तय किया है वही तुम्हारा मार्ग है और मुझे विश्वास है कि तुम उस रास्ते पर मजबूती से चलोगे। कुछ लोग तुम्हारे प्रगति से चलते हैं और तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन तुम किसी भी ऐसे षड्यंत्र का शिकार नहीं बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यदि तुम मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण कर हो तो कोई भी तुम्हें सफलता और अच्छे साथियों से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने कुछ ऐसे क्षण आएंगे जो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगे, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी। तुम्हारे विश्वास को कोई भी चुनौती कमजोर नहीं कर सकेगी। याद रखो, तुम्हारी यात्रा में आने वाली प्रत्येक कठिनाई तुम्हारी ताकत को और बढ़ाएगी। मैं देखता हूं कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है। न किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने अंदर समाने से बचो। शिकायतों और नकारात्मक विचारों के बीज धीरे धीरे आपके विश्वास को कम कर सकते हैं। यदि तुम इन बीजों को पालने देते हो तो वे तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए तुम्हें हर विचार और भावना को सकारात्मक और आशीर्वाद से भरपूर रखना होगा। अपने भीतर प्रेम, कृतज्ञता और आशा के बीजों को
वो वही बीज तुम्हारी सफलता की नियम होंगे और तुम उन्हें अपने रास्ते में फलते फूलते देखोगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और विश्वास को कभी कम मत होने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी आत्मा से आता है और कोई भी तुम्हारे इस मार्ग को नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम दया, नम्रता और करुणा से किसी के साथ पेश आते हो, तुम मेरी उपस्थिति को इस दुनिया में प्रसारित करते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार और उपचार लाते हैं। यह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बनते हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। जब तुम प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन में कदम रखते हो, तुम मेरी रोशनी बन जाते हो और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों तक पहुंचो जो दर्द और संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारा प्रेम और दया उनके जीवन में बदलाव लाएगा और तुम्हारे जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह चमत्कार तुम्हारे माध्यम से होंगे और जब तुम दूसरों में अच्छाई का बीज बोते हो तो तुम स्वयं भी आशीर्वाद से भर जाते हो। इस समय तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। जो हलचल पहले तुम्हारी लाइफ में थी, अब वह शांति और सकारात्मकता में बदल चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो तुम्हारे खिलाफ थे। तुमने अपनी मानसिकता को बदल दिया है और अब तुम ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो। तुमने यह समझ लिया है कि ईश्वर ही हर चीज का न्याय करते हैं और तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे साधु संत जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही तुम भी अब अपने रास्ते पर चल रहे हो। बिना किसी प्रतिकार के जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका हिसाब अब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और ईश्वर से अपनी शक्ति और दिशा प्राप्त करो। तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने विश्वास में अडिग रहो। तुम जो प्यार और दया बिखेरते हो, वही तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएगा और तुम देखोगे कि यह पूरी दुनिया तुम्हारी आशीर्वाद से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारी यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे अंदर जो दबक और उलझने हैं, उनका कारण मैं समझूं। तुम्हारी परेशानियां और आंतरिक संघर्ष नहीं होते तो तुम्हारी आत्मा को उस आंतरिक शक्ति से जोड़ने का मौका नहीं मिलता जो तुम में है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो या रास्ता कठिन है, तब याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर चुनौती को सहने के लिए तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी परेशानियों का कोई भी कारण हो, यह जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है और तेरी कृपा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे पास है। तुम इस दुनिया के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे से असीमित रूप से प्रेम हो। तुमने जिन लोगों के साथ अपना जीवन बिताया, उनके साथ जब उलझने या कष्ट हो, तो यह केवल तुम तक पहुंची नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। ऐसे समय में तुम्हारा ध्यान अपने अंदर की शांति और मेरी उपस्थिति पर रखना है। मुझे पता है कि जब भी तुम्हें किसी का नकारात्मक प्रभाव महसूस होता है, तो वह तुम्हारे मन और शरीर पर भारी पड़ता है। तुमने इसे महसूस किया है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम किसी से भी भयभीत नहीं हो जो तुम्हारे रास्ते में आता है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। जो नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में आ रही है, वे क्षणिक है। जैसे भी स्थिति हो, अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखो। तुम जो भी स्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है और तुम्हें इससे मजबूत बनाकर निकलना है। यह जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें बता रही है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। चाहे वह वक्त कड़ा हो, तुम पर जो संकट आए हैं, उन्हें केवल एक पाठ की तरह देखो। किसी भी स्थिति में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें कुछ भी समझने में कठिनाई हो तो मुझसे सहायता मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे किए गए मेरे वादे हमेशा सच रहेंगे। तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा
और तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चिता का अर्थ कभी भी केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता से नहीं होता। यह आपके जीवन में प्रेम, दयालुता और रिश्तों की समृद्धि से मापी जाती है। जैसे जल बहता है और पृथ्वी को जीवन देता है, वैसे ही आपके घर में फैलने वाला प्यार और शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र को समृद्ध करता है। यह शांति आपकी नींव बनती है। उस नींव पर एक ऐसा भविष्य बनता है जो प्यार, आनंद और एकता से भर होता है। जब आप जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हो तो याद रखो कि यह सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह हर पल, हर कदम, हर चुनौती और हर जीत का हिस्सा है। जो भी संघर्ष आप महसूस करते हो वे आपके जीवन के विकास का हिस्सा है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर चुनौती से उभरने के लिए जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हम करते हैं वे अंततः खुद को अधूरी और खाली पाती है। सच्ची समृद्धि हमारे अंदर पाई जाती है उस प्यार में जो हम दूसरों से साझा करते हैं, उस करुणा में जो हम दिखाते हैं और उस शांति में जो हमारे दिल से निकलती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक संपत्ति है। मैं जो आशीर्वाद देता हूं वे हर दिशा में समृद्धि लाते हैं। वे केवल भौतिक नहीं होते बल्कि वे शांति, आनंद, आराम और कोमलता भी लाते हैं। यह आशीर्वाद वही है जो चुराया नहीं जा सकता। वह प्रेम जो हर दिन तुम्हारी आत्मा को नवीनीकरण देता है। जैसे सुबह की पहली किरणें तुम्हारी थकी हुई आत्मा को गर्माहट और ताजगी देती है। हर आंसू जो तुमने गिराया है वह अब सूखने वाला है। भविष्य में यदि फिर से आंसू आएंगे तो वे केवल खुशी के आंसू होंगे और तुम फिर से हंसोगे, मुस्कुराओ, और वह स्वतंत्रता अनुभव करोगे जो मेरे प्यार में पाई जाती है। जब तुम मेरी शांति को महसूस करते हो तो जानो कि तुम ठीक हो रहे हो। शांति की हर लहर तुम्हारे पास पहुंच रही है और मुझे याद दिला रही है कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। आज से मैं तुम्हारे परिवार में एक शक्तिशाली चमत्कार की शुरुआत कर रहा हूं। यह चमत्कार शायद अभी तुम्हारे लिए अदृश्य हो, लेकिन तुम जल्द ही इसके फल देखोगे। यह चमत्कार संबंधों में सुधार, घावों का भरना और आत्मीयता की गहरी अनुभूति के रूप में प्रकट हो सकता है। मैं तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ रहा हूं उन तरीकों से जिनका तुम अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप अनिश्चितता का सामना करते हैं तब मैं हमेशा आपके साथ हूं। वह दिल जो बिना शर्त प्यार करता है वही दिल तुम्हारे अंदर रहता है। मेरे शब्द सच्चे हैं और मेरे इरादे हमेशा तुम्हारे भले के लिए होते हैं। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ को महसूस किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर कई सवालों का बोझ है। उन सवालों को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें राहत दूंगा। मुझे अपना शरण, अपना गढ़ और अपनी स्थिर शांति का स्रोत बनने दो। अपने दिल और दिमाग को उन विचारों से बचाओ जो तुम्हारी आत्मा को थका है, जैसे विफलता का डर, अयोग्यता की भावनाएं या मेरे प्यार पर संदेह। इस दुनिया के झूठों को अपनी सच्चाई से ऊपर मत जाने दो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति और पोषण रखता हूं जो तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। मेरा शब्द ठीक करने वाला है। यह तुम्हें नया रूप देगा, तुम्हारी आत्मा को ताजगी और पुनर्निर्माण देगा। मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान हूं और तुम्हारे लिए हमेशा एक उत्तर है। तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरा साथ हर कदम पर है। कोई भी बोझ इतना भारी नहीं है जिसे मैं ना उठा सकूं। अपना बोझ मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर तूफान से बाहर निकलने का रास्ता हूं। ध्यान रखना, मेरी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है कि मैं उसे हल ना कर सकूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर अनकही प्रार्थना को सुनता हूं। जब तुम हार मानने का सोचो तब मैं तुम्हें उठाने के लिए यहां हूं, और जब तुम कमजोर महसूस करो तो मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। मेरी उपस्थिति तुम्हारा शरण स्थल और किला बनेगी और मेरा प्यार तुम्हारे चिंतित दिल को शांत कर देगा। हर चुनौती का सामना करने का साहस तुम्हें मिलेगा और मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत सक्षम हो और तुम उन सभी अच्छाइयों के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित है, चाहे तुम अभी तक इसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अंधेरे में बोया जाता है
तुम्हारा भी ऐसे ही हो रहा है। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हारी प्रगति आंतरिक रूप से हो रही होती है और तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मौजूद हूँ। मैं हर विवरण को तुम्हारे लाभ के लिए आयोजित कर रहा हूँ और सब कुछ सही समय पर सामने आएगा। इस समय में कोई भी संकोच मत करो, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। वे मेरे उपहार हैं। प्रेम, आशा, शक्ति और खुशी। आगे बढ़ते रहो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जो संभावनाओं से भरा हुआ है। यह भविष्य तुम्हारे सपनों को पंख देगा, उन्हें बढ़ने और फलने फूलने का अवसर देगा। प्रत्येक नया दिन तुम्हें अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने का अवसर देगा। तुम पूरी तरह से सशक्त हो और तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें इस यात्रा पर चलने के लिए चाहिए। जब तुम अपने डर को छोड़कर आराम को स्वीकार करते हो तो तुम मेरे प्यार से भरे हो और तुम्हारा दिल आशा और खुशी से लहराता है। हम इस यात्रा पर कदम दर कदम साथ चलेंगे और तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं जानता। उन शिकायतों और नकारात्मकता से दूर रहो जो तुम्हारे मन पर दबाव डालती हैं, और उन लोगों से भी दूर रहो जो संदेह और कला फैलाते हैं। जब तुम इन बोझों को छोड़ने का निर्णय लेते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद और प्यार को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बुद्धिमान साथी होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वे तुम्हारे साथ ज्ञान साझा करेंगे और तुम्हें आशा और विश्वास के मार्ग पर चलने में मदद करेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों की तलाश करो जो तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करें और जो तुम्हें सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आने वाले आशीर्वाद से डरना मत, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए असीमित योजनाएं हैं। समृद्धि, शांति और सफलता की योजनाएं जो तुम्हारे जीवन में फैलने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा, और यही मैं करता हूं। मैंने तुम्हें डर नहीं बल्कि साहस की भावना दी है। तुम्हारी यात्रा में हर चुनौती सिर्फ एक अवसर है जो तुम्हें मजबूत बनने का और उस उद्देश्य के करीब पहुंचने का मौका देती है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। सफलताएं और बाधाएं केवल अस्थायी हैं और वे तुम्हारे विकास के लिए मूल्यवान अवसर हो सकती है। जब तुम गिरते हो तो याद रखो कि यह तुम्हारी विनम्रता और ताकत है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। जैसे पेड़ झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं, वैसे ही तुम भी इन संघर्षों से उभरकर मजबूत हो जाओगे। मेरे शब्द तुम्हारे मार्ग को रोशन करेंगे और वे तुम्हारे पैरों के लिए दीपक बनकर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं का समय निकालना चाहिए और मेरी शिक्षाओं पर चिंतन करना चाहिए। जब तुम मेरे उद्देश्य के साथ जुड़कर अपने हृदय को खोलोगे तो मेरा प्यार तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हें साहस और शक्ति देगा। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें मेरे प्यार से हमेशा सहारा मिलेगा। तुम्हारी यात्रा में भले ही घाव हो, पर तुम उन घावों से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब अंदर का खालीपन तुम्हें घेर ले तो उसे मेरी कृपा और आशीर्वाद से भर दो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूं और तुम्हारी मदद के लिए हर समय यहां हूं। याद रखो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है और मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी रूप से प्रकट होंगी। तुम्हें उस गंतव्य तक पहुंचाने